अगर आप एक स्कूल या कॉलेज स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में सिखाने वाला हूँ कि आप एक पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर सकते हो, और वो भी एफिलिएट मार्केटिंग यूज करके। इमेजिन करो कि आपका एक ब्लॉग है जहाँ पे हर दिन ज्यादा नहीं बस 1000 लोग आते हैं, यानी महीने के 30,000 विजिटर्स। अब इस वेबसाइट पे आप कई सारी इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बात करते हो, जैसे टेक हो गया, AI एक्सेट्रा। और अब वहां पे आपने एक प्रोडक्ट की एफिलिएट लिंक छोड़ दी। इस लिंक से जो भी उस प्रोडक्ट को परचेस करेगा उसका कमीशन आपको मिलेगा। इस चीज को कहा जाता है एफिलिएट। इजियर कैलकुलेशन के लिए मान लो वो कमीशन 100 रुपीज है। अब मान लो 30,000 लोगों में से सिर्फ 1000 लोगों ने भी वो प्रोडक्ट खरीदा, तो आप कितने पैसे बना रहे हो? 1 लाख रुपए। और ये तो मैंने बात की थी सिर्फ एक लिंक की। अब मान लो ऐसे 100 लिंक्स है। अब इमेजिन करो आपका रेवेन्यू। दिस इज द पावर ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। और आज आप में से हर एक स्टूडेंट इस चीज का फायदा उठा सकता है, और अपने कॉलेज की फीस भरना हो या फिर घर पे पैसे देने हो, सारी चीजें खुद से कर सकता है। मेरी भी वीडियोस के अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करोगे तो आपको ऐसी कई सारी एफिलिएट लिंक्स मिल जाएगी। अब इस एफिलिएट मार्केटिंग को करना कैसे है, इस चीज को समझेंगे डिटेल में। तो एक नोटबुक और एक पेन के साथ रेडी हो जाना नोट्स लेने के लिए, और नोट्स लेने के बाद उनका एक फोटो खींच के मुझे टैग करना इंस्टाग्राम पे @webofkarnar_official पे। अब ये वीडियो डिवाइडेड होगी 3 मेजर सवालों में। नंबर 1, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है और ये काम कैसे करती है। नंबर 2, एफिलिएट मार्केटिंग आप कैसे शुरू कर सकते हो। एंड नंबर 3, आपकी बनाई हुई वेबसाइट पे या फिर ब्लॉग पे आप ट्रैफिक कैसे ला सकते हो। ट्रैफिक यानी विजिटर्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट पे आते हैं, और जैसे जैसे आप इन विजिटर्स को बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे आपका पोटेंशियल रेवेन्यू बढ़ते जाता है। अब पहले सवाल पे आते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है और ये काम कैसे करती है। अब एफिलिएट मार्केटिंग के 5 की कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है मर्चेंट, जो एक कंपनी होती है जो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जिसे आप ऑनलाइन बेच सकते हो। दूसरा होता है एफिलिएट, जो एक ऐसा इंसान होता है जो उस मर्चेंट के प्रोडक्ट्स को अपने खुद के अलग अलग मार्केटिंग चैनल जैसे ब्लॉग, सोशल मीडिया थ्रू प्रमोट करता है। तीसरा कंपोनेंट होता है कंज्यूमर, जो उस एफिलिएट लिंक के थ्रू उस प्रोडक्ट को परचेस करता है। और चौथा कंपोनेंट होता है एफिलिएट नेटवर्क, यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो इन मर्चेंट्स को एफिलिएट्स के साथ कनेक्ट करता है। इस प्लेटफॉर्म पे हर एक सेल की ट्रैकिंग होती है, उसकी रिपोर्टिंग होती है और उसकी पेमेंट प्रोसेसिंग होती है। अब समझते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग काम कैसे करती है। सबसे पहले तो आप एक एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करते हो या फिर एक एफिलिएट नेटवर्क ज्वाइन करते हो। उसके बाद आपको ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स पेश किए जाते हैं जिसे आप प्रमोट कर सकते हो। Amazon एफिलिएट बोल के भी एक एफिलिएट प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। वहां पे आपको ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जिन्हें आप इजीली कहीं से भी बेच सकते हो। अब जब आप इन प्रोडक्ट्स की लिंक को यूज करके उन्हें बेचते हो तब उन प्रोडक्ट्स की एक यूनिक लिंक के थ्रू परफॉर्मेंस ट्रैक की जाती है, और उसका जो भी कमीशन रहेगा वो आपके अकाउंट में ऐड अप होते जाता है। अब ये कमीशन ना कैसे भी हो सकता है, चाहे वो एक सेल का कुछ परसेंटेज हो, यानी मान लो आप कोई भी प्रोडक्ट बेचोगे उसका 10% आपका, भले वो किसी भी प्राइस का रहे, या फिर कोई फिक्स्ड अमाउंट हो सकती है बिहाइंड एवरी सिंगल सेल। जैसे अगर आप 1000 रुपए की चीज बेचोगे तो उसमें से आपको 150 रुपए मिलेंगे। एंड कुछ ऐसे मेट्रिक्स भी हो सकते हैं जिन्हें कहा जाता है परफॉर्मेंस बेस्ड मेट्रिक्स, यानी आप 100 प्रोडक्ट्स बेच रहे हो तो आपको इतने इतने पैसे मिलेंगे, आप 1000 प्रोडक्ट्स बेच रहे हो तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। अब ये तो हमने समझ लिया कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है और ये काम कैसे करती है। अब ये समझते हैं कि आप एफिलिएट मार्केटिंग कैसे शुरू कर सकते हो। अब अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करनी है तो सबसे पहली चीज जो आपको लगेगी वो है एक प्लेटफॉर्म जहां पे आप विजिटर्स को ला सको। अब ये चीज एक वेबसाइट हो सकती है या फिर एक ब्लॉग। इस वेबसाइट को बनाने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं लगता है, बहुत ही ज्यादा आसान है ये चीज। चलो मैं आपको करके दिखाता हूं। तो वेबसाइट बनाने के लिए नीचे जो मेरे डिस्क्रिप्शन में एक पहली लिंक है उस पर क्लिक कर दो, वो आपको होस्टिंगर पे ले जाएगा। अब आप होस्टिंगर से बहुत ही ज्यादा इजीली वेबसाइट बना सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूं। होस्टिंगर को मैं पिछले 2 सालों से यूज कर रहा हूं एंड ट्रस्ट मी, इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। नीचे स्क्रॉल करने के बाद ना आपको 3 प्लान दिख जाएंगे, लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई एक प्रीमियम प्लान के साथ जाओ, क्योंकि प्रीमियम प्लान में ऐसे कई सारे बेनिफिट्स दिख जाते हैं जो आपको बाकी जगह पे देखने नहीं मिलेंगे। जैसे एक प्रीमियम प्लान के साथ आप एक नहीं बल्कि 10 वेबसाइट्स बना सकते हो। उसके बाद आपकी वेबसाइट पे 25,000 तक मंथली विजिटर्स भी रह सकते हैं। प्लस यहाँ पे आपको प्रीमियम प्लान में 75 GB की SSD स्टोरेज भी मिल जाती है, यानी अगर आप चाहो कि आपकी वेबसाइट पे कुछ वीडियोज रहे, फोटोज रहे, तो उन्हें आप इजिली स्टोर कर सकते हो। प्लस आपको एक डोमेन भी मिलेगा जिसकी वैल्यू 750 रुपए है, वो भी फ्री में। उसके बाद कई सारे प्री बिल्ट टेम्पलेट्स भी मिलेंगे जिनको यूज करके आप इजीली आपकी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। प्लस फ्री ईमेल और SSL सर्टिफिकेट भी। तो बिना किसी देरी के हम लोग चूज करेंगे इस प्रीमियम प्लान को। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आपको 1 मंथ के लिए प्लान चाहिए, 12 मंथ के लिए चाहिए, 24 मंथ के लिए चाहिए या फिर 48 मंथ के लिए चाहिए। अब यहाँ पे ना सिंपल सा कैलकुलेशन करके देखो। 1 मंथ का आप लोगे तो आपको 599 रुपीज पड़ेंगे पर मंथ, लेकिन उसी चीज को आप 24 या फिर 48 मंथ्स में देखो, वहां पे आपको पर मंथ ओनली 179 रुपीज या फिर 129 रुपीज लग रहा है। प्लस आपको वहां पे फ्री डोमेन भी मिल रहा है। तो लॉजिकल सेंस में मुझे ये बात बताओ कि कौन सा प्लान यहाँ पे बेस्ट रहेगा। ऑफ कोर्स 24 एंड 48 मंथ्स।
तो मैं यहाँ पे अपना 48 मंथ का प्लान सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा कम पैसे देने पड़ रहे हैं पर मंथ, प्लस वहाँ पे मुझे और 3 महीने फ्री में भी मिल रहे हैं, यानी टोटल 51 मंथ्स। उसके बाद नीचे आपको बस अपना ईमेल आईडी डालना है और आपका पासवर्ड ऐड कर देना है। अब नीचे आ जाएगा पेमेंट का ऑप्शन। अब यहाँ पे ना मैंने चूज किया था प्रीमियम वेब होस्टिंग फॉर 48 मंथ्स। अब इसकी प्राइस कुछ जा रही है 7,306 रुपीज़। अब ये आप पे कर सकते हो वाया क्रेडिट कार्ड, UPI, पेपाल, गूगल पे, जो भी आप चाहो वैसे। मैं यहाँ पे गूगल पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना नाम ऐड कर दूंगा। उसके बाद मैं अपना फ़ोन नंबर ऐड कर दूंगा एंड उसके बाद आपकी स्टेट एंड उसके बाद बाकी की डिटेल्स जैसे आपका एड्रेस हो गया उसे फटाफट से डाल दो। अब इसमें और एक मज़ेदार चीज़ आपको बताता हूँ। अब ये जो प्राइस था 7,306 रुपीज़, अगर उसमें भी आपको एडिशनल डिस्काउंट चाहिए तो इस हैक को यूज़ करना। यहाँ पे हैव अ कूपन कोड वाला ऑप्शन आएगा नीचे लिखा हुआ, उस पर क्लिक कर दो और बस वहाँ पे टाइप करना वेबअप और उसे अप्लाई करने के बाद आपको इंस्टेंटली एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी अब प्राइस हो गई है 6,575 रुपीज़। उसके बाद सबमिट सिक्योर पेमेंट पे मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे टेंशन बिल्कुल भी मत लेना क्योंकि यहाँ पे आपको 30 डेज मनी बैक गारंटी भी मिल जाती है, प्लस सारे पेमेंट्स और ट्रांजैक्शन सिक्योर रहेंगे। उसके बाद मैं क्लिक करूंगा बाय विद गूगल पे पे। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आप आ जाओगे इस पेज पे। आप यहाँ पे बस आपको क्लिक करना है मैनेज पे। अब यहाँ पे होस्टिंगर आपको कुछ सवाल पूछेगा जो आपका काम और भी ज़्यादा आसान कर देंगे। तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि क्या आपको एक नई वेबसाइट बनानी है या फिर माइग्रेट करना है पुरानी वेबसाइट को। तो मैं यहाँ पे नई वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ मैं आई क्रिएट अ न्यू वेबसाइट पे। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब आप यहाँ पे चूज कर सकते हो कि आपको वर्डप्रेस से वेबसाइट बनानी है या फिर होस्टिंगर से वेबसाइट बनानी है। अब आपको वर्डप्रेस से वेबसाइट बनानी है तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी है कि आप वर्डप्रेस से कैसे वेबसाइट बना सकते हो। थोड़ी सी प्रोसेस वहाँ पे लंबी हो जाती है लेकिन आप बहुत अच्छे से आपकी वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको फटाफट बस 5 मिनट में वेबसाइट बनानी है तो यहाँ पे आपको होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर को क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपको ना यहाँ पे आपका डोमेन नेम चूज करना है। अगर आपके दिमाग में कोई नाम है तो उसे यहाँ पे टाइप कर दो या फिर यूज अ टेम्परेरी डोमेन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना। अब यहाँ पे आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप AI का यूज करके अपनी वेबसाइट बना सकते हो। यहाँ पे बस आपको स्टार्ट क्रिएटिंग पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी वेबसाइट का एक टाइप चूज करना है। अब मैं यहाँ पे एक ब्लॉग बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ब्लॉग क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद मैं अपने ब्रांड का नाम चूज कर देता हूँ, कुछ तो नाम रख देते हैं चलो। तो मैंने यहाँ पे टेक नेशन करके नाम चूज कर लिया। उसके बाद अगर आपको AI का असली मैजिक देखना है तो आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा कि आपकी वेबसाइट किस चीज़ के बारे में है। तो मैं यहाँ पे टेक रिलेटेड वेबसाइट बनाने वाला हूँ तो मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ। ये मेरा छोटा सा डिस्क्रिप्शन हो गया और जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो नीचे का बार ग्रीन हो जाएगा। जितना स्ट्रॉन्ग आपका डिस्क्रिप्शन रहेगा, जितने अच्छे से आपने डिस्क्रिप्शन लिखा उस तरीके से नीचे का बार ग्रीन हो जाएगा। अब अगर उसके बाद अगर आपको कुछ पर्सनलाइज चीज़ें करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे अगर मुझे खुद का कलर पैलेट चूज़ करना है तो मैं यहाँ पे खुद का कलर पैलेट चूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे व्हाइट, ब्लैक और ब्लू कलर में मेरी वेबसाइट चाहिए तो मैं यहाँ पे वो चूज़ कर रहा हूँ एंड मैं क्रिएट वेबसाइट पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद बस कुछ ही सेकंड्स में आपके सामने आपकी वेबसाइट बनके रेडी हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हो मेरी वेबसाइट का पूरा एक स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छी लग रही है ये वेबसाइट। मुझे हार्डली 5 मिनट लगे इसे बनाने में एंड आप देख सकते हो ये कितना ज़्यादा अच्छे से काम किया है इसने। यही फ़ायदा होता है AI को अपने काम में यूज़ करने का। अगर आपको कोडिंग भी नहीं आती तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, आप इससे ईजिली बना सकते हो। अब अगर मुझे इस वेबसाइट पे किसी भी चीज़ को एडिट करना है तो मैं यहाँ पे बस एडिट साइट पे क्लिक कर दूंगा। अब इस वेबसाइट पे ना आपको जितनी भी सारी चीज़ें दिख रही है, जैसे ये फोटोज़ हो गए या फिर कोई भी टेक्स्ट हो गया, इन्हें आप इजीली एडिट कर सकते हो। उसके लिए आपको बस यहाँ पे एडिट साइट पे क्लिक करना है। अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे किसी भी टेक्स्ट को एडिट कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एडिट करके दिखाता हूँ। उसके बाद मैंने उस पर क्लिक कर दिया और टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मुझे व्हाइट कलर करना है तो व्हाइट कर दिया मैंने। उसके बाद मैं उसकी साइज़ इंक्रीज कर सकता हूँ। ओके, ये थोड़ा परफेक्ट लग रहा है मुझे। उसके बाद उस टेक्स्ट का अगर आप फॉन्ट भी चाहो तो उसे भी चेंज कर सकते हो, जैसे भी आपकी मर्जी हो। एंड
अगर मैं चाहूँ कि मुझे ये बटन यहाँ पे नहीं चाहिए तो मैं उसे भी डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मुझे टेक रिव्यूज़ में कुछ लिखना है तो उसे भी मैं चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल स्टार का कलर मुझे अगर गोल्डन करना है तो मैं उसे गोल्डन कर सकता हूँ, और मुझे खुद को 5 स्टार रेटिंग देनी है तो मैं वहाँ पे खुद से ही दे सकता हूँ। तो यही फ़ायदा होता है खुद की कस्टमाइज वेबसाइट बनाने का। आप जितनी भी सारी चीज़ें चाहो यहाँ पे एडिट कर सकते हो अपने हिसाब से। अब सपोज़ आपको यहाँ पे आपकी वेबसाइट पे किसी भी पोस्ट को एडिट करना है तो उससे आप इजीली एडिट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे फ़ोटो को एडिट करना है, चेंज करना है, तो वो भी मैं यहाँ से रिप्लेस इमेज करके यहाँ से एक फ़ोटो ऐड कर देता हूँ और वहाँ का फ़ोटो इमीडिएटली चेंज हो जाएगा। ये आप देख सकते हो कि आपका फ़ोटो एकदम चेंज हो गया। प्लस अगर आपको यहाँ पे ये जो पोस्ट लिखे हैं, ब्लॉग पोस्ट लिखे हैं, उन्हें अगर आपको चेंज करना है तो उन्हें भी आप इजीली चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एडिट पोस्ट पे मैं क्लिक कर दूँगा। अब उसके बाद यहाँ पे एक सेक्शन ऐड कर दूँगा जहाँ पे मैं ब्लॉग लिखने वाला हूँ। तो ये जो यहाँ पे मेरा ब्लॉग है उसको मैं इजीली एडिट कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इसकी इमेज को पूरा चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं रिप्लेस इमेज पे क्लिक करूँगा, उसके बाद इस पर सिलेक्ट करके मैं इजीली इस इमेज को चेंज कर सकता हूँ। और यहाँ पे नीचे, और फॉर एग्जांपल मेरा ये जो ब्लॉग है वहाँ पे मैं किसी प्रोडक्ट का रिव्यू दे रहा हूँ। एग्जांपल के लिए मान लो iPhone 15 का रिव्यू दे रहा हूँ। अब इस रिव्यू को भी लिखने का एक बहुत ईजी और सिंपल हैक है जो मैं आपको बताता हूँ। आपको बस सिंपली चैट जीपीटी पे जाना है, उसके बाद ये वाली प्रॉम्प्ट लिखनी है वहाँ पे, राइट अ डिस्क्रिप्टिव रिव्यू ऑफ iPhone 15 या फिर जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका इन जस्ट 150 to 200 वर्ड्स, मेक इट SEO फ्रेंडली एंड ऐड पॉइंटर्स वेयर नेसेसरी। और इसी तरह के और भी कुछ प्रॉम्प्ट्स हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो अपना ब्लॉग लिखने के लिए, या भी आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे। अब बस इतनी सी छोटी सी चीज़ करने के बाद आपके सामने चैट जीपीटी खुद एक प्रॉपर ब्लॉग लिख के देगा, जिसे आपको सिंपली कॉपी और पेस्ट करना है अपनी वेबसाइट पे। आप टेंशन मत लो, AI वगैरह से कुछ भी आप लिखोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला आपकी वेबसाइट में। उल्टा आई फील कि ये जो आपकी प्रोसेस में टाइम लगने वाला है उसको काफ़ी हद तक कम कर देगा। अब ये रहा मेरा रिव्यू। अब अगर मैं चाहूँ तो ये फर्स्ट लाइन को बोल्ड कर सकता हूँ, उसकी साइज़ बढ़ा सकता हूँ, एंड नीचे जो भी सारी चीज़ें हैं उन्हें मैं ऐसे के ऐसे रखूँगा। उसके बाद ऊपर जो आपको सेव बटन दिख रहा है उस पर आप क्लिक करके इसे सेव भी कर सकते हो। ऑटो सेव ऑन ही रहता है, बट अगर आप चाहो तो उसे क्लिक भी कर सकते हो। अब ये एक डेस्कटॉप वर्जन में कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर आपको देखना है कि आपको एक फ़ोन वर्जन में, मोबाइल के वर्जन में कैसा दिखेगा, तो यहाँ पे क्लिक कर दो और ये मेरा ब्लॉग कुछ ऐसे दिखेगा फ़ोन के वर्जन में। और जितनी भी सारी नीचे आपको चीज़ें दिख रही है ना, उन्हें भी आप एडिट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये अगर मुझे नाम यहाँ पे चेंज करना है, यहाँ पे मुझे अपने ब्रांड का नाम चाहिए, टेक्नीशियन, तो ये मैंने ऐड कर दिया। बाकी जो भी सारी चीज़ें, ट्विटर वगैरह, वो सारी चीज़ें, उनके लिंक्स आप ऐड कर सकते हो। तो ये तो हो गई एक ब्लॉग कैसे बनाना है। उसके बाद अब समझते हैं कि अफिलिएट लिंक आपको कहाँ पे पेस्ट करनी है और कैसे पेस्ट करनी है। इमेजिन कर लो कि आप आईफोन का रिव्यू ढूंढते ढूंढते इस ब्लॉग पे आ गए। अब पूरा ब्लॉग पढ़ने के बाद, उसके रिव्यूज़ पढ़ने के बाद आपको ये पता लगता है कि भाई आईफोन तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसे अभी खरीदे कहाँ से। तो यहाँ पे आपको बस एक लिंक करके क्लिक कर देना है और इसमें डैश करके अमेज़ॉन लिख दो, क्योंकि अभी जो हम लोग अफिलिएट लिंक जनरेट भी करने वाले हैं वो अमेज़ॉन लिंक होने वाली है। उसके बाद सवाल आता है कि ये अफिलिएट लिंक कहाँ से जनरेट करनी है। तो इसके लिए एक बेसिक वेबसाइट है, अमेज़ॉन की खुद की वेबसाइट है, विच इज़ affiliate-program.amazon.in। अब ये अमेज़ॉन की खुद की वेबसाइट है जहाँ पे आप एज एसोसिएट बन सकते हो अमेज़ॉन के, और उनके अफिलिएट लिंक्स, जितने भी सारे अफिलिएट लिंक्स है उन्हें जनरेट करके उनसे रेवेन्यू अर्न कर सकते हो। इसके लिए आपको बस यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ऐड न्यू अकाउंट पे क्लिक कर देना है और उसके बाद नीचे क्रिएट योर अमेज़ॉन अकाउंट क्लिक कर देना है। अगर आपके पास खुद का अमेज़ॉन अकाउंट है तो उससे भी आप लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पे मैं क्रिएट योर अमेज़ॉन अकाउंट पे क्लिक कर रहा हूँ। आपका नाम आपको लिखना है, उसके बाद ईमेल आईडी आपको लिखना है, और उसके बाद आपको खुद का पासवर्ड सेट करना है। अब उसके बाद आपके मेल आईडी पे एक OTP आएगा, उसे आपको यहाँ पे लिखना है। अब OTP ऐड करने के बाद आपके सामने एक छोटा सा फॉर्म आ जाएगा, उसे फिल कर दो। जैसे कि पे का नाम क्या है, यानी किसके अकाउंट में पैसे आने वाले हैं। उसके बाद आपको आपका एड्रेस लिखना है,
उसके बाद नीचे जल्दी से जल्दी अपनी सारी की सारी डिटेल्स भर दो और अपना फ़ोन नंबर दे देना। एंड उसके बाद आपको टैक्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, उसे नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना। एंड उसके बाद आपको नीचे जाके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। एंड देन आपके सामने आ जाएगा कि योर वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप। तो यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट की लिंक डाल सकते हो, जो भी आपकी जो वेबसाइट हम लोगों ने अभी क्रिएट की थी उसकी जो भी लिंक रहेगी वो आप डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी वेबसाइट की लिंक यहाँ पे डाल रहा हूँ और ये मैंने ऐड कर दिया। एंड उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब उसके बाद आपको एक स्टोर आईडी करके ऑप्शन होता है, याद रखना ये स्टोर आईडी आगे जाके काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको कभी भी लॉगिन वगैरह करना है तो उसके लिए स्टोर आईडी बहुत नेसेसरी होता है, तो वो आपको सेट कर देना है यहाँ पे कुछ। तो जैसे मैं अपना नाम यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। अब नीचे अमेज़ॉन आपको पूछता है कि आपकी वेबसाइट किस चीज़ के बारे में है, तो मैं यहाँ पे ब्लॉग सिलेक्ट कर रहा हूँ। और आपको कैसे पता चला इसके बारे में, तो मैं ऑनलाइन सर्च क्लिक करने वाला हूँ। एंड नीचे जो कैप्चा आ जाएगा उसको एंटर कर दो। एंड नीचे यू एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन पे भी क्लिक करके फिनिश पे क्लिक मार दो। तो ये बन चुका है हमारा नया अमेज़ॉन अफिलिएट अकाउंट। अब उसके बाद एंटर योर पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन को मैंने लेटर पे क्लिक कर दिया, वो आप बाद में जाके भर सकते हो। अब मेन सवाल आता है कि प्रोडक्ट की लिंक जनरेट करने का, वो आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप सारी प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे तो आप यहाँ पे अमेज़ॉन एसोसिएट्स के डैशबोर्ड पे आ जाओगे। अब जैसे आप अमेज़ॉन अफिलिएट प्रोग्राम में आ जाओगे वैसे ही आपको amazon.in पे जाने के बाद यहाँ पे ऊपर एक साइट स्ट्राइप करके कुछ चीज़ दिखेगी। अब फॉर एग्जांपल के लिए मैं कोई भी एक प्रोडक्ट यहाँ से उठा लेता हूँ। अब एग्जांपल के लिए मान लो मैं यहाँ पे iPhone 15 सर्च कर रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे आईफोन पे क्लिक कर दूंगा, नीचे जाके 128 GB वाले। अब यहाँ पे ऊपर लेफ्ट साइड में एक चीज़ दिख के आती है विच इज़ कॉल्ड एज साइट स्ट्राइप। यहाँ से आप इजीली एक अफिलिएट लिंक जनरेट कर सकते हो। बस यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये बन गई मेरी अफिलिएट लिंक। अगर आप चाहो तो फुल लिंक डाल सकते हो, अगर आप चाहो तो छोटी सी लिंक डाल सकते हो। इस लिंक को बस आपको कॉपी करना है और अपनी वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पे जहाँ पे अपनी जगह छोड़ी थी लिंक के लिए वहाँ पे बस आपको पेस्ट करना है। और उसके बाद मैं यहाँ पे ऊपर अपडेट वेबसाइट पे क्लिक कर दूंगा। एंड उसके बाद विजिट साइट करके एक बार चेक भी कर लूंगा। तो ये थी मेरी वेबसाइट और यहाँ पे मैंने ब्लॉग्स पे जाने के बाद आपको दिख जाएगा वो ब्लॉग जो मैंने अभी जस्ट लिखा था। ये रहा वो ब्लॉग और यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली अमेज़ॉन की लिंक जो हमने अभी अभी यहाँ पे डाली है, उस पर क्लिक करते ही आप सीधा चले जाओगे आईफोन के पेज पे। अब मान लो अगर कोई भी इस पेज पे आने के बाद आईफोन खरीद रहा है तो उसका एक सर्टेन परसेंटेज आपको मिल जाएगा। ये परसेंटेज अलग अलग होता है हर एक अलग अलग प्रोडक्ट के लिए। ये अभी आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा कि अमेज़ॉन अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग परसेंटेज कैसे प्रोवाइड करता है। तो ये तो हो गई बात एक वेबसाइट बिल्ड करने की और एक अफिलिएट अकाउंट बिल्ड करने की। अब समझते हैं कि इस वेबसाइट पे आप कैसे ट्रैफिक ला सकते हो, यानी विजिटर्स ला सकते हो। अब ये चीज करने के ना काफी आसान से अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है वो है आपका SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रॉन्ग करना। अब वो चीज आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो सिमिलर मैचिंग कीवर्ड्स अपनी वेबसाइट में डाल के, अपने ब्लॉग्स में डाल के। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे iPhone 15 के बारे में एक ब्लॉग लिखा था, उसका रिव्यू लिखा था और आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे कितने सारे iPhone 15 करके वर्ड्स ऐड किए थे। अब इन्हें कहा जाता है कीवर्ड जो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग में बहुत हेल्प कर देंगे। तो जब भी गूगल पे कोई iPhone 15 सर्च करता है तो आपकी वेबसाइट सबसे ऊपर रैंक करेगी। अब SEO स्ट्रॉन्ग करने के 4 मेजर तरीके हैं। सबसे पहला है कीवर्ड रिसर्च। अब कौन सा कीवर्ड आपकी वेबसाइट के लिए सही रहेगा उसकी रिसर्च करने के लिए आप लोग जा सकते हो गूगल ट्रेंड्स इस वेबसाइट पे। ये गूगल की खुद की वेबसाइट है और ये यहाँ पे बता देती है कि कौन से करंट कीवर्ड्स बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है और कौन से नहीं चल रहे हैं। उसके बाद आपको ऑन पेज SEO स्ट्रॉन्ग करना है जो हमने ChatGPT से ऑलरेडी करवा के लिया है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है क्वालिटी कंटेंट ऐड करने का। क्वालिटी कंटेंट यानी हाई क्वालिटी वीडियोस या फिर हाई क्वालिटी फोटोज हो गए। ये आपकी वेबसाइट को एस्थेटिकली बेटर फील देने के साथ साथ ही उसका SEO स्ट्रॉन्ग करने में भी बहुत हेल्प करते हैं। एंड लास्ट पॉइंट आता है इंटरनल लिंकिंग
लिंक का। अब मान लो उस आईफोन 15 का रिव्यू पढ़ने के बाद किसी को वो आईफोन पसंद नहीं आया, तो वहीं पे उसी आईफोन के रिव्यू के बाद आपने नीचे एक लिंक ऐड कर दी कि अगर आपको आईफोन 15 पसंद नहीं आ रहा है तो आप चाहिए तो सैमसंग का S24 अल्ट्रा देख लो। लेकिन याद रखना, जो भी इंटरनल लिंकिंग आप कर रहे हो वो ब्लॉग आपकी वेबसाइट पे ही होना चाहिए। इसकी वजह से इस चीज के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो विजिटर आपकी वेबसाइट पे किसी ना किसी एफिलिएट लिंक को अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद क्लिक कर ही दे। उसके बाद ट्रैफिक लाने का एक बहुत ईजी तरीका है विच इज कंटेंट मार्केटिंग। अब इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म तो है ही जहां पे आप खुद अपना कंटेंट बना सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप इंस्टाग्राम में एक रील के फॉर्म में उसी फोन का रिव्यू करके दिखा रहे हो, या फिर आप चाहो तो उस फोन के बारे में बात कर रहे हो। ये सारे जो कंटेंट प्लेटफॉर्म्स है जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, यहाँ से आप भारी मात्रा में काफी ज्यादा ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पर डाइवर्ट कर सकते हो। बस आपको करना क्या है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं लिंक डाल देनी है आपकी वेबसाइट की। उसके बाद और एक तरीका आता है ईमेल मार्केटिंग का, लेकिन वो करने के लिए आपको बहुत सारे लोगों की ईमेल आईडीज लगेंगे। अब वो ईमेल आईडीज इंडिविजुअली जाके ढूंढना एक काफी मुश्किल काम है, लेकिन आपको ऐसे कई सारे ईमेल लिस्ट ऑनलाइन फ्री में मिल जाएंगे जहां से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हो। कुछ ऐसे ईमेल डेटाबेस है जो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे रहेंगे। उसके बाद और एक लास्ट तरीका है जो आप कर सकते हो, आप चाहिए तो कोलैबोरेट कर सकते हो, पार्टनरशिप कर सकते हो किसी बड़ी इन्फ्लुएंसर के साथ, और उससे जाके कह सकते हो कि भाई आपको बस आपके डिस्क्रिप्शन में ये लिंक ऐड कर देनी है और जो भी रेवेन्यू मैं जनरेट करूंगा उसका एक सर्टेन परसेंटेज आपको दूंगा। यहाँ पे बस एक छोटा सा गेम कर लेना कि उसे बताना मत कि आप एफिलिएट लिंक डाल रहे हो, वरना ये चीज तो खुद भी कर सकता है। बिजनेस करने का एक स्मार्ट तरीका होता है। और इसी तरीके से आप बस एफिलिएट लिंक्स पे एफिलिएट लिंक्स जनरेट करके काफी ज्यादा पैसे कमा सकते हो। इसे आज के आज एक बार ट्राई करके जरूर देखना, क्योंकि आप खुद शॉक हो जाओगे ये चीज देखिए कि एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू आप कितने पैसे जनरेट कर सकते हो। और अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू पैसे जनरेट करने हैं तो आपको सबसे पहली चीज जो लगेगी वो है आपकी वेबसाइट। और अपनी खुद की वेबसाइट फास्ट एंड इजी वे में बनाने के लिए आप यूज कर सकते हो होस्टिंगर, जिसकी लिंक मैंने नीचे ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। बहुत ही ज्यादा सिंपल और इजी है इसे यूज करना। इसे ना कोई 5th स्टैंडर्ड का बच्चा भी एकदम इजीली यूज कर सकता है और घर बैठे बैठे पैसे कमा सकता है। तो बस यही था आज की वीडियो के लिए। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।